बड़ा रिलीजन है इंटरनेशनल लेवल पे अपने हिंदुस्तान में। तो अभी जो पूरा एक माहौल चल रहा है इस्लाम के खास करके टेररिज्म से जुड़ा। आप इंडिया से हैं? मैं तो दिल्ली से ही और इस पूरे कंटेक्स्ट में हम ये लोगों से जानना चाह रहे हैं, उनका ये व्यू लेना चाह रहे हैं कि असल जो सोर्स है इस्लाम का, जो मेन इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है। अगर मुझे हिंदू के बारे में जानना होगा तो मैं वेद, पुराण और जो रामायण है गीता है वो पढ़ूँ। क्या गीता जी और शर्मा जी क्या कह रहे हैं, हो सकता है दोनों का अपना अच्छा। ऐसा सिचुएशन में हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपका मतलब पर्सनली मैं पूछूँ कि आपको कभी मेन सोर्स इस्लाम का पता चला कि कहाँ इस्लाम की जानकारी मिलेगी? इस्लाम की जानकारी के लिए देखिए, इस्लाम की जानकारी की जहाँ तक की बात है तो इस्लाम की जानकारी की जहाँ तक बात है तो इस्लाम की जितनी भी किताबें हैं या तो वो ट्रांसलेटेड कम मिलती हैं। जैसे अगर आप भगवत गीता देखेंगे तो आपको भगवत गीता मिल जाएगी स्टॉल्स में रखी हुई, बट कुरान का अगर आप ट्रांसलेटेड वर्जन देखेंगे तो ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं गलती है। जो असली है वो हमें दिखाया नहीं जाता, दिक्कत ट्रांसलेटर्स की है। और क्योंकि जो सोर्स है वो किसी ना किसी टेक्स्ट से मिल सकता है, हम किसी इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते जो अगर वो ये कह रहा है कि इस्लाम ये सिखाता है। क्योंकि अगर कोई इस्लाम का पालन करता है तो वो यही कहेगा इस्लाम सही सिखाता है, जो उसके विरुद्ध है वो यही कहेगा कि इस्लाम गलत सिखाता है। तो हम इंसान की बात नहीं मान सकते। और जहाँ तक की बात आती है कि इस्लाम के बारे में हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो उस बात पे अगर हम कमेंट करें तो वो कहीं ना कहीं कुरान को पढ़ने के बाद ही मिल सकती है। मेरा ये पर्सनली मानना है कि हमें इंडिया, क्योंकि एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं और कहीं ना कहीं जो भी रिलीजन किसी भी कंट्री में अगर दबाया गया तो उसने इंडिया में ही आके उसे कहीं ना कहीं पनाह दी। अगर आप इतिहास को पढ़ें जब भी जो खलीफा को जब हटाया गया वहाँ से ऑटोमन एम्पायर से, तो उसके बाद इंडियंस का काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहा। तो कहीं ना कहीं इतना टॉलरेशन लेवल है इंडिया में कि हमारे करिकुलम में इस्लाम का जो एक्चुअल मीनिंग है वो इस्लाम के जो सच में जो है उसका पालन करते हैं वो सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको रखना चाहिए। कुरान के चैप्टर्स को रखना चाहिए। ये कहना गलत है कि गीता को पढ़ाया जाना चाहिए और ये भी कहना गलत है कि कुरान को पढ़ाया जाना चाहिए। पढ़ाया क्रिश्चियनिटी को भी जाना चाहिए, पढ़ाया सबको जाना चाहिए। एक पूरा कोर्स होना चाहिए, इसके ऊपर एक स्टडी होनी चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं ये माइंडसेट क्लियर हो सकता है कि कोई भी धर्म गलत नहीं सिखाता, चाहे वो कोई भी। इस्लाम के जो लास्ट प्रॉफिट थे, वैसे तो हम एडम से लेकर के ईव और क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट सबको अपना पैगंबर मानते हैं। अगर हम वो ना माने तो हम मुसलमान नहीं कहलाएंगे। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लास्ट प्रॉफिट थे उनके बारे में आपको कुछ पता है या जीवनी कभी सुनने को पढ़ने को? प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में मुझे बस इतना पता है कि वो 7th सेंचुरी AD में रहे। उस बीच में उन्होंने उसके पहले जो इस्लाम था, जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता है, जैसा बताया जाता है कि इस्लाम में पहले अल्लाह को सिर्फ एक भगवान नहीं माना जाता था, बट उसके बाद जब प्रॉफिट आए तब उन्होंने अल्लाह ये शब्द लाया, इस्लाम में इंट्रोड्यूस किया। एंड तब जो वननेस ऑफ गॉड है उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड को एक सूत्र में बांध दिया और इसलिए उन्हें इतना महान माना जाता है। मुझे इतना ही पता है। आपके कोई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं? जी हाँ, मेरे काफ़ी सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं। मेरा फ्रेंड है काजी साकिब हुसैन। मैं मध्य प्रदेश से हूँ वैसे। मध्य प्रदेश में जबलपुर से। अच्छा, मैं सिंगरौली। ओके, एक्चुअली मैं भी जबलपुर इसलिए बताया क्योंकि मैं वैसे शेडोल से। अच्छा, बहुत से फ्रेंड्स होंगे आपके? जी हाँ, काफ़ी सारे। तो आपने नाम क्या? कृतांत मिश्रा। कृतांत जी, हम